इस समय हम ऋषिकेश ढालवाला की पहली टनल पर हैं और पहली टनल का पहला दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह की चौड़ी टनल ये बनाई जा रही है और यहाँ पर तरह तरह की चुनौतियां आ रही हैं। यहाँ किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्या क्या हो रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैक्स इंफ्रा के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आइए उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस प्रोजेक्ट को इतना चैलेंजिंग क्यों कहा जा रहा है। आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। यहाँ पर अगर हम प्रोफाइलिंग की बात करें पूरे इलाके में जिसके अंदर से ये होकर टनल गुजरेगी, उसके बारे में बताइए। जियोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा ये चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से पहाड़ बनने शुरू हो रहे हैं। दे आर बेसिकली वेरी वेरी न्यू माउंटेन्स। तो कोई भी नया माउंटेन है तो उसको जो है जो कॉम्पैक्शन या जो कंसोलिडेशन होना चाहिए उसका वो नहीं होता है। तो दे आर ऑलवेज वल्नरेबल टू स्लाइड्स और क्रश्ड मटेरियल। दूसरी चीज़ है कि हम इस पर्टिकुलर जो पैकेज है ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट और शिवपुरी थ्रस्ट इसके बीच में सैंडविच्ड है ये। तो जैसे आपने कपड़े को निचोड़ दिया हो उस तरीके की जो वो आती है, उसके अंदर में रॉक पूरी क्रश्ड है, उस तरीके की सिचुएशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ से 2 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो जो मिट्टी आप यहाँ देख रहे हैं उसी तरीके की मिट्टी में टनल बन रही है। मिट्टी में टनल बन रही है और पीछे मैं देख रहा था कि रंग बिरंगे पहाड़ हैं, इनके बारे में समझाइए क्या है ये जो आपने ये येलो येलो दिखा है तो यहाँ पे आपको ये सब मिट्टी दिख रही है और उसके बाद ये अलग अलग तरीके से जो है आपके जो रॉक कंडीशंस है उसको डिपिक्ट करता है। ये जो रॉक कंडीशन है ये आपकी जो है लूज और इस तरीके की कंडीशन मिलेगी आपको। आप जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ आपको थोड़ी कॉम्पिटेंट लूज रॉक मिलेगी। इसके अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का जैसे हम ये वाले पोर्शन में देख रहे हैं, यहाँ स्क्वीजिंग कंडीशंस है हमारे पास में, पानी भी है और टनल जो है बैठ रही है उस तरीके से। तो वो सारी चीज़ों को जो है सपोर्ट करते हुए हमको जाना पड़ता है। वो सपोर्टिंग के लिए हमारे पास डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन के हिसाब से जो हमारा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है वो ये कहता है कि एज यू गो एज यू सपोर्ट। तो जैसे जैसे हमारा इसके अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टिगेशन, हम हर तरीके का इन्वेस्टिगेशन बिफोर हैंड रखते हैं। जैसे हमारे प्रोब होल होते हैं, आप फेस पे खड़े हुए हैं, आप 18 मीटर का प्रोब होल मारते हैं, उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगला 18 मीटर क्या होने वाला है। या टीएसपी जिसको हम टनल सीस्मिक वो कहते हैं प्रिडिक्शन, तो उसमें टनल सीस्मिक प्रोडिक्शन में हमको 100 मीटर तक के आगे का एरिया पता चल जाता है कैसा है। उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी पूरी करते हैं, किस तरीके से रॉक आने वाला है, क्या सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो हम लगा के और तभी बढ़ते हैं आगे। तो ये एक बहुत ही सेफ NATM मेथड जो बहुत सेफ मेथड है, ये बहुत सेफ मेथड है। लेकिन जो एक बड़ा चैलेंज आपके सामने आने जा रहा है, मैंने सुना है मेन बाउंड्री थ्रस्ट में जल्द ही आप जाने वाले हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट कितना दूर है यहाँ से? मेन बाउंड्री थ्रस्ट अगर आप एस्केप टनल से देखें तो वहाँ से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पे है और उसका जो 450 मीटर 450 मीटर की दूरी पे है। और जो मेन चैलेंज उसमें आता है वो आता है कि जो मटेरियल फ्लो होने लगता है वो है मेन चैलेंज। तो वहाँ पे उस चैलेंज को देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन किया और हमने उस मेन नाले में और वहाँ पे उस एरिया में 3 बोर होल्स कराए। बोर होल डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उस बोर होल डाटा को देखते हुए हमको ये लग रहा है कि जो मटेरियल हमको अभी यहाँ मिल रहा है उसी तरीके का मटेरियल हमें वहाँ मिलने वाला है। अगर जैसे उस नाले के बीच से हम गुजरेंगे तो उस समय तक हम बरसात से जो है निकल चुकी होगी, तो उस तरीके से भी हम सेफ़ हैं। उसके अलावा जो हमारा सपोर्ट सिस्टम रहेगा वो हमने जो है इस तरीके से जो है डिज़ाइन किया है कि कोई भी इवेंचुअलिटी को हम उस तरीके से जो है उसको टैकल कर सकें। सर कब तक कंप्लीट हो जाएगी ये टनल? एक बड़ा सवाल है ये सर बड़ा सवाल का बहुत छोटा सा आंसर है, सितंबर 2025, यानी सितंबर 2025 को आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन RVNL वाले तो कह रहे हैं कि 2024 का टारगेट दिया गया है, तो कैसे पूरा होगा? 2024 जो टारगेट है वो एक्सकवेशन ये कंप्लीट करने का है। रेल चलाने का टारगेट जो है वो 25 का है। तो वो अपना जो है टारगेट उनका है, हमारा एक्सकवेशन का और ये कंप्लीट, वो साइमल्टेनियसली जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं उसमें ये नहीं है कि साहब मेरा काम पहले ख़त्म हो गया दूसरा बाद में आया। ये साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा काम यहाँ का ख़त्म होगा मैं हैंड ओवर कर दूंगा, जैसे उनका काम ख़त्म होगा वो मुझे हैंड ओवर करेंगे। इस तरीके से ये एक साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। और कोशिश ये रहेगी सभी एजेंसीज़ की जो यहाँ पे लगी हुई हैं कि आपको 2025 के एंड तक हम जो है ये टनल तैयार करके दे दें। तो मतलब ट्रेन कब तक दौड़ा देंगे इसमें? ट्रेन सर आप सितंबर मतलब 25 और 26 के बीच में जो है आपका ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी।
यहाँ पर आप समझिए पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन हिमालय की जियोलॉजी कहीं ना कहीं चौंकाती भी है। आने वाले दिनों में क्या क्या मिलेगा, किस किस तरीके के चैलेंजेस मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन ऋषिकेश ढालवाला।